हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो टॉपिक है, आपको पता है सिलिकॉन वैली बैंक अभी कोलैप्स हो गई है। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे क्रेडिट सूस है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आया है। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जो हमारा पिछला सीरीज़ है उसमें ये थर्ड वीडियो है। आप पिछले वाले वीडियो भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बैंक्स है यूएस के, वो क्यों कोलैप्स हो रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसके फेल्यूर में ये जो पोस्ट है ये वैकेंट रहने का बहुत बड़ा रीज़न है। तो आपको मतलब ये क्या है, थियोरेटिकल पर्पस के लिए आपको स्टडी करना है, एग्जाम पर्पस के लिए स्टडी करना है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना है कि अगर आपने किसी बैंक में पैसा रखा है तो आपको ये चेक करना है कि उस बैंक में ये चीफ रिस्क ऑफिसर पोजीशन पे ऑफिसर है या नहीं है। देखो ये जो एसवीबी बैंक है, ये अगर आप देखेंगे तो ये आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा था। यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी मैच्योर्ड है। स्टिल ये पोस्ट काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीने से वैकेंट था। तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बैंक्स में बहुत सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो आपको आपके बारे में, बैंक के बारे में भी थोड़ा सा इंक्वायरी करना है। अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप आरबीआई को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक डूब जाएगा ये पहले किसी को लगा नहीं। आपको पता है यूएस में $250,000 का इंश्योरेंस मिलता है। इंडिया में ये अमाउंट है अभी बहुत कम है, सिर्फ 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो हम ये देखेंगे कि ये चीफ रिस्क ऑफिसर पोजीशन क्या होती है। मैंने दो इसके जो रिक्रूटमेंट होते हैं, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका नोटिफिकेशन भी मैं रेफरेंस के लिए लिया है, क्योंकि आपको पता चले कि इस एरिया में अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो आपको कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, या ये जो ऑफिसर होता है इसका क्या काम होता है, ये हम शॉर्ट में देखेंगे। अगर आपको, क्योंकि टेक्निकल मतलब बहुत टेक्निकल टॉपिक है ये रिस्क मैनेजमेंट, उसके ऊपर हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है ये वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी 14 मार्च का ही एक न्यूज़ है। क्या लिखा है यहाँ पर, इट्स लाइक हैविंग एन एयरप्लेन विदाउट अ पायलट और अ शिप विदाउट अ कैप्टन। मतलब ये हम चीफ रिस्क ऑफिसर की बात कर रहे हैं। इनका कहना है, और ये फैक्ट है, कि ये बैंक में पिछले 8 महीने से चीफ रिस्क ऑफिसर का पोजीशन वैकेंट था। इट विल मूव, बट टू व्हाट डायरेक्शन, सेड चार्ल्स एल्सन, अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर। ठीक है, ये है न्यूज़। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको किसी ने हाईलाइट किया नहीं। अगर ये ऑफिसर होता तो आपको कोई अलग यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे। तो देखो ये, बट यहाँ पे ये लिखा है कि बट द पोजीशन इज सो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स दैट सच अ वैकेंसी कैन बी प्रॉब्लमेटिक। इट मेक्स इट डिफिकल्ट दैट रिस्क इज बीइंग प्रॉपरली मैनेज अक्रॉस द एंटरप्राइजेस। मतलब ये जो पोस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो ऑफिसर होता है चीफ रिस्क ऑफिसर लेवल का, उनको बोर्ड के सामने एवरी वीक या कभी कभी एवरी डे बताना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। अलग अलग टाइप की रिस्क होती है बैंक में, आपको पता है क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, करेंसी रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है। तो ये मोस्टली लिक्विडिटी रिस्क है। आपने इन्वेस्टमेंट में पैसा, ये जो बैंक है ना, इनके पास काफ़ी सारा पैसा था पेंडेमिक के टाइम पे, तो उनको और लोन लेने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। लेकिन उस टाइम पे आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे। और अभी क्या हुआ, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो वो जो उनके जो बॉन्ड थे उसकी वैल्यू कम हो गई। और अभी जब उनको पैसा लगा तो उनको वो जो उनका पोर्टफोलियो था, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो था, नियर अबाउट 80-90 बिलियन डॉलर का, वो बेचना पड़ा और उससे उनको काफ़ी लॉस हुआ। तो ये जो चीफ रिस्क ऑफिसर है या रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी बैंक का, वो ये एनालाइज करता है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। उनके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन पे ऑफिसर ही नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, किसी ने इसको पर्पसफुली भी वैकेंट रखा होगा, क्योंकि अगर उस पोजीशन पे कोई भी पर्सन बैठता तो उसको बताना ही पड़ता। और आपको पता है इसमें जो मैनेजमेंट में लोग थे उनको अभी यूएस गवर्नमेंट तो जेल में डालने ही वाला है, क्योंकि वो सारे लोगों ने, जिनको ये पता था क्या होने वाला है, उन्होंने 4-5-6-7 महीने पहले ही उनके शेयर्स बेच दिए थे, उनके पैसे बैंक से निकाल लिए थे। तो ये मतलब ऐसा है कि ये एक्चुअली किसी ने पर्पसफुली किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीआरओ पोजीशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी हमारा जहाँ पे पैसा है हमें ये चीज़ चेक करनी चाहिए। बड़े बड़े बैंकों में 100% हो सकती है, लेकिन हमें फिर से चेक करना है। लेकिन छोटे बैंकों में मैंने देखा है कि इस टाइप के पोजीशन नहीं होते हैं। और आपको ये भी एक प्रैक्टिकल एक टिप जैसा है रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ भी करेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में आपको इसमें काफ़ी सारे जॉब्स मिल सकते हैं, वैकेंसी आगे जाके होने वाली है। तो ये देखो यहाँ पे मैं बता दूंगा, एक वैकेंसी आई थी। मतलब ये एक ही होता है ना चीफ रिस्क ऑफिसर, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है, जहाँ पे 400 500 600 लोग हो सकते हैं एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो सीआरओ होता है चीफ रिस्क ऑफिसर, वो एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बैंक के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में दिया, तो उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर आ जाएगा। The chief risk officer shall oversee the entire process of risk management in a bank, including at a group level, covering domestic operations, international subsidiaries, domestic subsidiaries, overseas territories, and branches. He or she will be responsible to review the risk models, developing policies, procedures, pricing models, etc. for the bank. बहुत हाई लेवल का पोजीशन ये। The role of chief risk officer will broadly classified under the following operations, मतलब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क है। ये जो अभी जो फ्रॉड हुआ है उसका मोस्टली यहाँ पर हम लैप्सेस देख सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी यानी कि अगर मान लीजिए लोग आते हैं पैसे डिपॉजिट करने के लिए, तो आपके पास पैसा है क्या, ये बैंक के पैसा था या बैंक के पास पैसा था लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और उसकी जो आज की वैल्यू थी इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, आपको पता है इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाई रेट इंटरेस्ट रेट हो गया यानी कि बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम हो गई और उनको वो बॉन्ड लॉसेस पे बेचने पड़े, इसको कहते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एंड सिमिलरली इंटरेस्ट रेट का मतलब ही वही है कि इंटरेस्ट रेट में अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसका बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा एंड बैंक का जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये रेगुलरली चेक करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे देखा कि प्रोसीजर है, पॉलिसीज है, मॉडल्स है, ये डेवलप करने होते हैं ये सीआरओ को, और वही यहाँ इस बैंक में नहीं था, इसलिए वो बैंक कोलैप्स हो गया। और यहाँ पे देखिए द सीआरओ विल शैल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव एमडी एंड सीईओ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है, अगर लेकिन ऑफिसर है ही नहीं तो कौन करेगा। और इसको ये जो है ना यहाँ पे एनेक्चर में काफ़ी डीप में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो पढ़ सकते हैं। और ये देखो ये जॉब प्रोफाइल है, ये क्या क्या दिखा है, रिस्पॉन्स ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट है, फंक्शनिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन है, इंश्योरिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द बैंक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पॉलिसीज है, अटेंडिंग क्रेडिट अप्रूवल कमेटी मीटिंग्स, यानी कि क्रेडिट अप्रूवल कमेटी इसका मतलब है कि अगर बड़े लेवल का लोन आता है तो वो सैंक्शन करने से पहले सीआरओ का ओपिनियन लिया जाता है, क्योंकि वो इसका उसका काम होता है कि अगर ये लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो बैंक के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये कुछ पैरामीटर्स पे वो भी असेस करेंगे कि इनको लोन देना है या नहीं देना है। तो इस तरीके से ये सारा यहाँ पर डिफाइन किया है। क्वालिफिकेशन क्या होता है यहाँ पर देखो, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो एक एफआरएम काफ़ी फेमस है, आपको पता है एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एफआरएम, या एक उसी टाइप का एक पीआरएम भी होता है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट। और यहाँ पर ये दिया है कि 2 years एक्सपीरियंस एज अ सीआरओ इन सच रेगुलेटेड लेंडर ऑफ रिस्पेक्ट विच इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द अपॉइंटिंग सीआरओ ऑफ द बोर्ड अप्रूवल, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिजायरेबल है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। अगर कोई सीए है, सीएफए है, देखो सीएफए है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको एमबीए करने का ऑप्शन है आपके पास और उसको नहीं करना है आपको, तो आप क्या कीजिए एफआरएम प्लस सीएफए, ये दो अगर आप कर लेंगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए होगा तो भी चलेगा, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए है तो भी चलेगा। यानी कि आप सीए, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के कोर्सेस है सीए सीएमए, लेकिन अगर आप ये करेंगे एफआरएम प्लस सीएफए, और आप देखो जिनको फाइनेंस में जाना है, मतलब आईआईएम से एमबीए करने के बाद फाइनेंस में
वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं होता, जनरल होता है, लेकिन वहाँ पर सब्जेक्ट्स लेने के बाद भी लोग FRM एंड CFA करते हैं। इससे आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी है बहुत बढ़ जाती है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में, US में, UK में आपको मिलता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये दूसरे बैंक का है। यहाँ पर मैंने आपको बताया FRM है या PRM है, CFA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CMA। यहाँ पे और करके दिया, यानी कि अगर इसमें से कोई भी एक होगा और विथ एक्सपीरियंस, क्योंकि बड़े लेवल का पोजीशन है, तो यहाँ पर आपको उस टाइप का 10, 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बैंक। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, मैं आपको ये 2-3 लाइन यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अ CRO इज टू बी रिस्क एसेसर फॉर द बैंक. He would be overall in a charge of risk management function of the bank. It is expected that he will be driving the risk function, regulatory monitoring role, and an agile and insight-driven risk management functions, and to play the role of an advisor to top management in the area of risk management for the bank apart from continuous risk monitoring. यानी कि टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करना है। अगर SVB बैंक में अगर ये ऑफिसर होता तो वो कंटिन्यूसली एडवाइस करता कि आप ये पोजीशन, आप ये एक्शन लीजिए या एक्शन मत लीजिए। तो इसीलिए ये जो पोजीशन है ये बहुत हाई लेवल का है और आपको ये मतलब क्राइसिस जो है SVB बैंक का और डिटेल में समझना है तो आप मेरे जो प्रीवियस 2 जो वीडियोस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये देखिए ना, ये बहुत डिटेल में, मतलब अगर आपको इसमें करियर करना है, अभी एग्जाम पर्पस के लिए मैंने जितना बोल दिया उतना भी अगर आपको पता चल गया होगा तो भी ठीक है। मोस्टली इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में, और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देंगे तो काफ़ी पॉजिटिव आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, मार्केट रिस्क में क्या क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेशन देखो कितना डिटेल में दिया है, बहुत डिटेल में। ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर सेट करना। अगर आपने देखा होगा PNB बैंक में जो फ्रॉड हुआ था स्विफ्ट रिलेटेड, वो था ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपने अच्छे से प्रोसेसेस सेट नहीं किए, अच्छे से चेक्स एंड बैलेंसेस सेट नहीं किए तो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ऑपरेशनल रिस्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिव्यू ऑफ दी अप्रूवल एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट मतलब आपको पता है एसेट यानी कि बैंक के लोन होते हैं, लाइबिलिटी यानी कि डिपॉजिट है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर मान लीजिए मेरे डिपॉजिट होल्डर जो है वो पैसा लेने के लिए आ गए, यानी कि उनको विड्रॉ करने के लिए आ गए, तो हमारे पास कितने एसेट्स हैं उसके बेसिस पे हम ये पैसा वापस कर सके, वो होता है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। कंटिन्यूसली देखना पड़ता है कि इस दिन में इतने लोग आ गए तो हम पैसा कहाँ से देंगे। देखो लिक्विडिटी क्या होता है ना, उससे लिक्विडिटी यानी कि ठीक है हम प्रॉपर्टी बेच के तो दे देंगे लेकिन उसमें लॉस भी नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है विदाउट हैविंग अ लॉस, मतलब नहीं तो अदरवाइज लोग बोलेंगे बेच दो। ठीक है, ये तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन हमारा अभी ये पर्पज़ ये है कि जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वही टॉपिक लेके जो स्टूडेंट को मतलब समझ में जल्दी नहीं आते हैं लेकिन 1-2 बार उनको कोई अच्छे से समझाएगा तो ये बात इतनी भी मुश्किल यहाँ पर नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में बैंक रन क्या है ये सारा, और ये देखो ये इतना अमीर होने के बावजूद उन्होंने 50 डिफरेंट बैंक में उनका पैसा रखा है। वाई $250,000? बिकॉज ये उनका जो DICGC है फेडरल वाला FDIC, वहाँ पर ये लिमिट है इंश्योरेंस का, यानी कि अगर आपका बैंक डूब गया तो आपको इतना पैसा इंश्योर्ड है। तो सिमिलरली ये जो पैसा है इंडिया में 5 लाख रुपीज़ है। उसके बाद ये सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, ये मेरा प्रीवियस वीडियो से मैंने ये स्लाइड दिया है, तो आपको ये पूरा मैंने क्या किया पिछले जो वीडियो थे उनके भी स्लाइड्स यहाँ पर साथ में कर दिए, यानी कि फिर आपको ये पूरा एक साथ एक ही PPT में PDF में पढ़ने का आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका शेयर्स का क्या होगा, अभी ये थोड़ा सा पुराना हो गया। इस बैंक को अभी चल रहा है US में, जो कोई खरीदार मिले। अभी ये जो आपने न्यूज़ देखा होगा जो JP मॉर्गन का, वो सिर्फ UK आर्म वाला है, वो पूरे बैंक को नहीं खरीदा है उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या है मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रन ऑन द बैंक का मतलब क्या होता है जब सारे लोग आ जाते हैं, ये मेरा प्रीवियस वाला वीडियो है। और मैंने जो आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के वजह से ही ये फ्रॉड हुआ है, लेकिन अगर चीफ रिस्क ऑफिसर होता तो वो उनको कोई अल्टरनेटिव वे सजेस्ट करता कि अगर ये हो रहा है तो हम क्या करें। अभी वहाँ पर कोई था ही नहीं, तो इसलिए ये बहुत बड़ा रिस्क हो गया है। ठीक है, ये देखो SVB completed the sale of substantial of its available for sale securities portfolio. SVB told approximately 21 billion of securities which will
रिजल्ट इन आफ्टर टैक्स लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.8 बिलियन इन द फर्स्ट क्वार्टर। ये क्यों सेल किया है? क्योंकि लोग आ गए पैसे निकालने के लिए सारे, और इनके पास वो सिक्योरिटीज थी वो अवेलेबल नहीं थी, और अभी हाई इंटरेस्ट की वजह से उनकी वैल्यू कम हो गई, इसके वजह से वो लॉस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, बाकी मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि सिल्वरगेट बैंक जो है वो भी फेल हुआ है, और वो कॉन्टेजन इफेक्ट आ जाता है, मतलब किसी एक बैंक फेल हो गया, लाइन लग जाती है, तो बाकी लोगों को भी लगता है कि हमारी भी बैंक फेल होगी, तो ये कॉन्टेजन इफेक्ट इसको कहते हैं। और ये पूरे बड़े बड़े वर्ल्ड के कौन से बैंक है, इसका एसेट साइज कितना है, एचडीएफसी के साथ, आईसीआईसी के साथ मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है, ये वर्ल्ड के टॉप बैंक्स है, और ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ, या पूरा देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर हुए हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट लेड टू द वेंचर कैपिटल फर्म कटिंग fewer and smaller check startups triggering the funding winter। मतलब जो स्टार्टअप, और ये जो बैंक था एसवीबी, ये स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी फंडिंग करता था। ठीक है, और ये सारा यहाँ पे देखो, ये यूएस फेडरल रिजर्व स्टार्टिंग रेजिंग इंटरेस्ट रेट विच ड्रोन डाउन दी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स होल्डिंग इशूड एट अ लोअर रेट्स। ठीक है, तो ये हमने पिछले के स्लाइड में डिस्कस किया था। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर जो आपके जीए के एग्ज़ाम होते हैं, बाकी सारे बैंक के, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, आईएफएससी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इंट्रो में ना ये डेफिनेटली पूछा जाएगा कि एसवीबी बैंक के बारे में आपको क्या पता है। अगर आप इतना अच्छा और हाई लेवल का आंसर देंगे तो आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये लेटेस्ट में अभी क्रेडिट सूज के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में, तो आप पहले ये अच्छे से समझ लीजिए, कुछ डाउट है तो यहाँ पर हमें पूछिए। तो ये हम अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ को गाइड करते, तो ये हमारे यहाँ पर रिजल्ट है। ठीक है, तो ये है एसवीबी बैंक का पूरा, तो मैंने 3 वीडियो उसके ऊपर बनाए हैं, पूरा देख लीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। अभी इमीडिएटली मैं 1 या 2 दिन के बाद, अभी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि क्रेडिट सूज का थोड़ा हिस्ट्री क्या है, क्या क्या हुआ, अभी उसका आगे कैसे होगा, शेयर प्राइस पिछले 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा गिरी है। ठीक है, तो ये कॉन्टेजन इफेक्ट है, क्या इंडिया में आएगा नहीं आएगा, वो सारा हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।